सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। हिंदी दिवस पर हिंदी के उत्थान के लिए विद्यापीठ के पत्रकारिता संस्थान सहित धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज व नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में आयोजित किए गए कार्यक्रम। बीएचयू के आयुर्वेद संकाय में अब जल्द ही शुरू होगी नाड़ी परीक्षा की ओपीडी। ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की स्मृति में मुमुक्षु भवन में शिव काशी मंच की ओर से की गई श्रद्धांजलि सभा। और नमामि गंगे के सदस्यों के साथ स्कूली बच्चों ने गंदगी के खिलाफ भरी हुंकार। और अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान में बुधवार को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य विषय वैश्वीकरण की चुनौतियां और हिंदी विषय पर विद्वान वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के शुभारंभ में बीज वक्ता के तौर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अनुराग कुमार ने हिंदी भाषा के इतिहास की चर्चा करते हुए उसके उद्भव और विकास के सभी आयामों पर प्रकाश डाला तथा वैश्वीकरण की चुनौतियों के समक्ष हिंदी की स्थिति को सूत्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया। इस मौके पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिंदी को और भी सबल और सशक्त करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि काशी विद्यापीठ हिंदी के क्षेत्र में बहुत ही अमूल्य योगदान दे रहा है। आज हिंदी पत्रकारिता संस्थान के छात्र भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी भाषा के जरिए देश का मान बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर दयानंद ने कहा कि आज बाजार के साथ उपभोक्तावादी संस्कृति भी बढ़ी है। उन्होंने छात्रों से वैश्वीकरण के प्रभाव और हिंदी पर शोध के बाबत अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की मान्यता दी गई है, जिसमें अर्थ एक ऐसा इंजन है जो दुनिया को संचालित करता है। कार्यक्रम का संचालन संस्थान की छात्रा आयुषी तिवारी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन संस्थान के शोध छात्र मोहम्मद जावेद ने किया। कार्यक्रम को तकनीकी रूप से विकसित करने का कार्य डॉक्टर जिनेश कुमार ने किया। इस अवसर पर काशी विद्यापीठ के पीआरओ डॉक्टर नवरत्न सिंह, शैलेश चौरसिया, डॉक्टर जयप्रकाश श्रीवास्तव, डॉक्टर सुरेंद्र, अनिरुद्ध पांडे, चंद्रशील पांडे, शिवशंकर, डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी, अजय शर्मा, राजेंद्र प्रसाद सिंह, दीपक, प्रियंका, रजनीश, संगीता, रोशन, वर्तिका, मंगलम, शिवाली, रश्मि, अश्विनी, देवेंद्र आदि संस्थान के अन्य विद्यार्थी भी मौजूद थे। हिंदी केवल आम भाषा न बनके या केवल साहित्यिक भाषा न बनके और भी कई स्वरूपों में अब सामने आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी जो पहले हम लोग सोचते थे आज़ादी के समय पे सबसे बड़ी चुनौती थी कि ज्ञानार्जन के क्षेत्र में हिंदी को कैसे लेके आ जाए। स्पेशली विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो भी सारी पुस्तकें थी वो सारी हिंदी में थी। लेकिन अब जो हमारी नई शिक्षा नीति जो जिसे हम अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, इसमें इन बातों को क्लियरली बताया गया है कि हम शुरू की जो शिक्षा होगी वो हमारी मातृभाषा में होगी। उसके बाद त्रिभाषीय फॉर्मूला लागू किया गया है और इस त्रिभाषीय फॉर्मूले में हिंदी का एक अपना विशिष्ट स्थान है और इसलिए जो भी रीडिंग मटेरियल हैं, जो भी पुस्तकें हैं, वो सभी हिंदी में अवेलेबल कराई जा रही हैं। केवल हमारा जो सामाजिक विज्ञान है या जो हमारे साहित्य हैं, केवल वही नहीं, अभी तो विज्ञान की जितनी भी पुस्तकें हैं, प्रौद्योगिकी की जितनी पुस्तकें हैं, वो सभी अब हिंदी में रूपांतरित हो रही हैं। इस तरह हिंदी का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में हिंदी दिवस के 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को कार्यक्रम के शुभारंभ में प्राचार्य डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने कहा कि स्वाभिमान का प्रतीक है हिंदी। यह सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि इन भारतवासियों को संस्कृति और संस्कारों से जोड़े रखने वाली एक मजबूत कड़ी भी है। हिंदी ही वह भाषा है जिसके बल पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतवासियों को एक वैचारिक धरातल पर लाने की कोशिश की गई थी। ऐसी महान भाषाई विरासत को संजोए रखने के लिए हमें एक होना चाहिए जिसने अपनी ख्याति पूरी दुनिया में बिखेरी है। दीप प्रज्वलन तथा सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर हिंदी भाषा की गरिमा और अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम के रूप में इसकी पहचान करते हुए छात्राओं ने कई प्रस्तुतियां दी। काव्य पाठ, लघु नाटक, स्लोगन और पोस्टर के माध्यम से भाषा से संबंधित अपने भावों को व्यक्त किया। इस अवसर पर हिंदी के कालजयी रचनाकारों तथा उनकी कृतियों की प्रस्तुति द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई, जिन्होंने भाषा की गरिमा को विश्व पटल पर स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी आज सिर्फ हिंदुस्तान की ही भाषा नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बोली और समझी जाने वाली भाषा है।
कई देशों ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में इस एक विषय के रूप में इसको स्थापित किया है। यह दुनिया में बोली जाने वाली तीसरी प्रमुख भाषा है, जिसे नेपाल, मॉरिशस, फिजी, गयाना, सूरीनाम, हांगकांग, जर्मनी, न्यूजीलैंड के करीब 20 करोड़ लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हिंदी विभाग की प्रवक्ता डॉक्टर विनीता सिंह अत्रे ने हिंदी भाषा की सार्थकता को व्यक्त करते हुए कहा कि यह भाषा सरल व व्यापक है। इसमें कैरियर की अनंत संभावनाएं हैं। इसे विस्तार देने के लिए कई तकनीकी संसाधनों से जोड़कर जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर प्रीति पांडे ने साहित्य को समाज का दर्पण बताया और कहा कि हिंदी भाषा की शुरुआत आदिकाल से ही हो गई थी। इस अवसर पर डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह, डॉक्टर कविता पांडे, डॉक्टर दीपिका यादव, भक्ता बिंद, अनुराधा सिंह, ए सुषमा सिंह आदि उपस्थित थे। संस्कृति में हमारी भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा खान पान, रहन सहन सब संस्कृति के अंग है। इनमें भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ शब्द हम लोग की आदत ऐसे करने की आ जाती है। कोशिश करिए आप सभी लोग कि ये एक हफ्ते हम हिंदी का प्रयोग करेंगे और हिंदी में ही बात करेंगे और हिंदी में ही प्रयास करेंगे सभी शब्दों को बोलने का। कोई भी बीच में अंग्रेजी के शब्द नहीं आएंगे। नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसुभाई स्थित परिसर में हिंदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रबंधक राजेश कुमार राय, उप प्रबंधक प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, समन्वयक A.K. वर्मा तथा मुख्य अतिथि प्रोफेसर राधेश्याम दुबे, पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा मां सरस्वती के तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। तत्पश्चात संगीत अध्यापिका गोपा गौतम और तनय ने सरस्वती वंदना की सुंदर प्रस्तुति दी तथा हिंदी शिक्षिका अंजू सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों तथा अन्य लोगों का स्वागत संबोधन द्वारा स्वागत किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने हिंदी भाषा की गरिमा तथा महत्ता पर अपने महत्वपूर्ण विचार और लोकित किए। हिंदी विभागाध्यक्ष BL कुशवाहा द्वारा हिंदी भाषा का व्यवहार में उपयोगिता तथा महत्व पर महत्वपूर्ण विचार बिंदु प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में सहभागिता दिखाते हुए लेखन, कविता पाठ, वाद विवाद तथा भाषण प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार निकिता, द्वितीय पुरस्कार अतुल्या तथा तृतीय पुरस्कार कौस्तुभ और भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार अद्रिका राय, द्वितीय पुरस्कार रचित दत्ता, तृतीय पुरस्कार सक्षम पाल तथा कविता पाठ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार सौम्या सिंह, द्वितीय पुरस्कार अनुभव राय, तृतीय पुरस्कार स्वर्ण मौर्य, निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पृथ्वी सिंह कक्षा 8A, द्वितीय पुरस्कार जानवी सिंह कक्षा 8B, तृतीय पुरस्कार 7A की तरंग सोनी, श्रुति लेख प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 4A के अक्षज मौर्य, द्वितीय पुरस्कार 5A के वैष्णवी कांत सिंह, तृतीय पुरस्कार 4B की प्राची मिश्रा को मिला। इसके अतिरिक्त उत्साहवर्धन पुरस्कार भी प्रदान किए गए। यह सभी पुरस्कार मुख्य अतिथि तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के कर कमलों द्वारा बच्चों को प्रदान किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा मनोरंजन कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य नाटक की मोहक प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का समापन हिंदी शिक्षिका वीणा सिंह के धन्यवाद ज्ञापन तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ किया गया। बच्चों ने वाद विवाद और कविता पाठ किया, साथ ही साथ नृत्य प्रदर्शन कर हिंदी से लेख चीज़ों को बताया। साथ ही साथ विद्यालय ये चाहता है कि आने वाले दिनों में जो 1835 का मैकाले की शिक्षा पद्धतियां हैं, उसमें आमूलचूल परिवर्तन जो 2020 की शिक्षा नीति आई है, उससे काफ़ी प्रभावित होगा और देश में एक स्वतंत्र हिंदी का माहौल बनेगा। इन्हीं उत्थान के लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। हिंदी विभाग के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जा रही है, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण कला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, काव्य पाठ तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी चौपट राजा इस नाट्य का मंचन हुआ, जिसमें कि हमारे विद्यालय के सभी अभिभावकगण, विद्यार्थीगण और दर्शकगणों ने खूब आनंद उठाया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलानुशासक को हटाने की मांग को लेकर छात्रों का चल रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्रों का कहना था कि काशी विद्यापीठ में जिस प्रकार की लापरवाही व लापरवाही के बाद छात्र छात्राओं के खिलाफ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, वो उचित नहीं है। विश्वविद्यालय पहले गलत रिजल्ट घोषित करता है, जब छात्र विरोध करते हैं तो कुलानुशासक द्वारा पुलिस प्रशासन से छात्रों पर लाठीचार्ज कर पिटवाया जाता है। विश्वविद्यालय के तानाशाही रवैया के खिलाफ कुलानुशासक को हटाने की मांग को लेकर हम सभी पदाधिकारी व
छात्र छात्राएं अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं। आज आंदोलन का तीसरा दिन है और जब तक कुल अनुशासक को हटाया नहीं जाएगा यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। अनिश्चितकालीन आंदोलन में छात्र संघ अध्यक्ष शशि प्रकाश चंदन, छात्र संघ महामंत्री अभिषेक सोनकर, पूर्व उपाध्यक्ष संदीप पाल, छात्र नेता गौरव सिंह, अखिलेश यादव, दिव्यांश सिंह, अभिषेक मिश्रा, साहिल यादव, विवेक सिंह, किशन, ऋतिक सिंह, अंकित जायसवाल आदि छात्र मौजूद थे। कल मेरा छात्र संघ उत्सव का कार्यक्रम है, जैसे परिवहन मंत्री जी भी आ रहे हैं और सुभाष यादव एमएलसी साहब आ रहे हैं और क्षेत्रीय के जो भी लोग यहाँ पे भाजपा के लोग सब सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय जो चिपौटो को इस्तीफा नहीं दिलाता है, मैं अपना कार्यक्रम भी स्थगित कर दूंगा छात्र हितों के लिए। ये बलिदान आजीवन विद्यार्थी परिवार याद करेगा कि कोई छात्रता था कि जो इस तरीके काम भी कर सकता है, क्योंकि हम लोग छात्र हैं और मेरा पहला दायित्व बनता है कि सभी छात्रों को साथ लेकर चलें। आज हम कल प्रोग्राम कराते हैं, ये छात्र मेरे भाई धरने बैठेंगे, कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नमामि गंगे के सदस्यों तथा नंदलाल बाजोरिया शिक्षा निकेतन के बच्चों ने 80 घाट पर गंगा तट पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई। 80 घाट का गंगा तट पर्यावरण संरक्षण के नारों से गूंज उठा। नमामि गंगे के सदस्यों के साथ भदानी स्थित नंदलाल बाजोरिया शिक्षा निकेतन के बच्चों ने गंदगी के खिलाफ हुंकार भरी। गंगा स्वच्छता में हाथ बटाए तो दूसरी तरफ आरती भी उतारी। हाथों में तिरंगा लेकर स्वच्छता की शपथ ली। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बच्चों को गंगा की महत्ता के बारे में बताया। इसके पूर्व रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली भदानी स्थित स्कूल परिसर से 80 घाट तक पॉलिथीन मुक्त यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल बच्चों ने हाथों में राष्ट्रध्वज तिरंगा और कपड़े के झोले लेकर सिंगल यूज पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने के लिए सभी को जागरूक किया। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि बच्चों को गंगा के महत्व की जानकारी नितांत आवश्यक है। गंगा हमारे राष्ट्र जीवन का स्पंदन है, भारत की शाश्वत पहचान, आजीविका का उपक्रम और हमारे देश की मर्यादा है। पॉलिथीन मुक्त काशी और गंगा हमारा लक्ष्य है। स्कूल की प्रधानाचार्य पूजा कश्यप ने कहा कि यदि छोटी उम्र से ही पर्यावरण संरक्षण की ललक जगाई जाए तो आगे चलकर यह लाभकारी सिद्ध होगा। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजिका बीना गुप्ता, सुनीता देवी, कोमल गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता एवं स्कूल की शिक्षिकाएं मौजूद थीं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, B.Ped, Bachelor of Library Science, B.A, Mass Comm and M.A, M.Com and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन, बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542 2310 155।
और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू के आयुर्वेद संकाय में शीघ्र ही नाड़ी परीक्षा की ओपीडी शुरू हो जाएगी। क्रिया शरीर विभाग बीएचयू से भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। भारत सरकार ने इसका गजट भी जारी कर दिया है। केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद आयुर्वेद चिकित्सा का चेहरा भी बदल जाएगा। इससे जहां भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिलेगा, वहीं रोगियों के रोग का सही और सटीक निदान भी होगा। आयुर्वेद परंपरा एवं चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए क्रिया शरीर विभाग बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर वैद्य सुशील कुमार दुबे ने केंद्र सरकार को नाड़ी परीक्षण की ओपीडी शुरू करने का प्रस्ताव आयुष मंत्रालय को दिसंबर 2019 में भेजा था। इसके बाद मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2020 में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद को अध्ययन व क्रियान्वयन करने के लिए भेज दिया था। 2 साल के परीक्षण व कवायद के बाद भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद ने फरवरी 2022 में इसको अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसका गजट भी जारी कर दिया। वहीं बीएचयू में बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई और जल्द ही यह धरातल पर उतरेगा। वैद्य सुशील कुमार दुबे ने बताया कि केंद्र सरकार के गजट के बाद जल्द ही नाड़ी परीक्षण ओपीडी की शुरुआत हो जाएगी। सरकार के द्वारा इतने लंबे समय से इस पे कोई फोकस नहीं किया गया था। इसको 2019 दिसंबर में मैंने इसका प्रस्ताव दिया, जिसको हमारे प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी पूर्व संकाय प्रमुख द्वारा स्ट्रांगली इसको रिकमेंड किया गया था। फिर दिसंबर के बाद में जनवरी में भारत सरकार से पत्र आया कि आपकी क्रियान्वयन के लिए हम जो CCIM है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन को भेजा गया था और 2 साल परीक्षण के बाद में पूरे भारत के समस्त आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में नाड़ी और प्रकृति ओपीडी चलाए जाने का भारत सरकार ने मंजूरी दिया गजट में अपने, जो एक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के लिए और आयुर्वेद परिवार के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है। और खुशी की बात, इससे बड़ी बात है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा ये उठाया गया था प्रस्ताव क्रिया शरीर विभाग से। सर, ये कब से शुरू होने की उम्मीदें हैं और कितना फायदा लोगों को? संकाय प्रमुख महोदय से भी पूर्व में वार्ता किया गया है। संकाय प्रमुख महोदय ने बताया है कि यथाशीघ्र इसकी जगह की उपलब्धता कराने के लिए शायद जल्द ही जगह की उपलब्धता ओपीडी में हो जाएगी। तो यहाँ से एक छात्र हमारा पहले साल से ही नाड़ी की परीक्षा सिखाए जाने का सरकार ने कह दिया कि जो BMS का छात्र आपका पहले साल में आए, उसमें एक प्रैक्टिकल के रूप में नाड़ी प्रकृति की ओपीडी का चलाए जाने का सरकार का निर्देश है। तो अगर जनता को लाभ मिलने की बात आए तो कम से कम छोटी मोटी जो जाँचें होती हैं उसको बिना जाँच के भी आराम मिल सकता है नाड़ी परीक्षा और आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा। एक तो जहां उसकी धन की हानि नहीं होगी, दूसरा उसका चिकित्सा में अच्छी लाभ मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। स्वच्छता दूत स्वर्गीय प्रमोद निगम की स्मृति में सामाजिक संस्था माई होम इंडिया काशी व फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति की ओर से मंगलवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में स्वच्छता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माई होम इंडिया के संस्थापक भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर ने कहा कि कोरोना काल में काशी के वेंडरों ने अद्भुत साहस से संकट का सामना किया, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा। वह स्वच्छता के प्रति निष्ठा के बल पर देश में रोल मॉडल स्वच्छता दूत है। वेंडर के साहसिक कार्यों की चर्चा देश विदेश में है। इनका कार्य अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि काशी में प्रमोद निगम स्वच्छ भारत अभियान के अहम कड़ी थे। उनका स्वप्न स्वच्छ काशी सशक्त वेंडर था। उन्होंने कहा कि माई होम इंडिया के कार्यकर्ता समाज के अंतिम व्यक्ति समूह को मुख्यधारा से जोड़ने के पुण्य कार्य में सतत प्रयासरत हैं। युवा के त्याग और समर्पण के बल पर ही देश विश्व गुरु बनेगा। अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षण केंद्र IUCTE के निदेशक प्रोफेसर PN सिंह ने कहा कि रेहड़ी व्यवसाय काशी की अर्थव्यवस्था पर्यटन की रीढ़ है। रेहड़ी व्यवसाय की स्वच्छता के प्रति भावना अभिभूत करती है। काशी की स्वच्छता में रेहड़ी व्यवसायियों का अहम योगदान है। समारोह में कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवा व स्वच्छता के लिए 9 रेहड़ी व्यवसायी को स्वच्छता रत्न से सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह 21,000 का स्वच्छता सम्मान निधि का चेक भी दिया गया। सम्मान पाने वालों में क्रमशः रामचंद्र प्रजापति नारियल पानी विक्रेता, अरविंद मौर्य मोमोज विक्रेता, शशि कुमार गुप्ता चाट विक्रेता, शीला देवी सब्जी विक्रेता,
विकास यादव दूध दही विक्रेता, गणेश यादव कचौड़ी जलेबी विक्रेता, दीनानाथ पाल चाय विक्रेता आदि थे। वेंडरों के सम्मान पर सभागार हर हर महादेव से गुंजायमान रहा। संचालन कार्यक्रम संयोजक स्वतंत्र बहादुर सिंह व धन्यवाद ज्ञापन अनिल यादव ने दिया। नवरत्न के रूप में हमारे स्ट्रीट वेंडरों का चयन किया गया है। ऐसे नवरत्न स्ट्रीट वेंडरों को 21 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके पीछे केवल संदेश ये है कि शहर का हर एक स्ट्रीट वेंडर अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे और उसका अनुपालन करते हुए काशी को स्वच्छ बनाने का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अपना सके। अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम अचल राजभर ने ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना भी साधा। तो सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। इस मामले को लेकर जिसे राजनीति करनी हो वो करता है। दरअसल वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। सभी दल अपनी अपनी जीत के लिए दावे करते हैं और अपनी बात जनता के बीच रखते हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच आगामी चुनाव को लेकर दावे प्रतिदावे पर उन्होंने कहा कि सबको अपनी बात कहने का हक है। उनसे कहा गया कि भाजपा प्रदेश से गुंडाराज समाप्त कर देने का दावा कर रही है, तो उन्होंने कहा कि जनता, मीडिया और व्यापारी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि गुंडागर्दी व भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है कि इसको बढ़ावा मिला है। भाजपा की कथनी करनी में अंतर है, वह कहती कुछ है और करती कुछ और है। लेकिन मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूँ। फैसले के बाद लगातार जो राजनीतिक पार्टियां इस पर राजनीति भी कर रही हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अब जिनको राजनीति करना हो तो करेंगे, इसको आगे करके, क्योंकि उनका मकसद है सामने 2024 का चुनाव है। तो 2024 के चुनाव को, लोकसभा के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए तो हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से उसका व्याख्यान करता है, उसके बारे में बात रखता है। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार योगी सरकार जो है अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कह रही कि अब जो है प्रदेश में गुंडा राज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है? अब ये तो जनता और हमारे मीडिया के साथ ही छोटे बड़े व्यापारी सब अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि गुंडागर्दी ख़त्म हुआ है, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है, कि बढ़ावा मिला है। तो उनके कथनी करने में ज़मीन आसमान का अंतर, कहते कुछ हैं और धरातल पे करते कुछ हैं। बुधवार को 80 स्थित मुमुक्षु भवन में शिव काशी मंच की ओर से ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को श्रद्धांजलि दी गई। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की स्मृति में बुधवार को 80 स्थित मुमुक्षु भवन में शिव काशी मंच की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में दंडी सन्यासियों व काशीवासियों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ब्रह्मलीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म को पुष्ट करने में गुजार दिया। पूज्य महाराज जी ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया। महाराज श्री की कृपा से ही राम जन्मभूमि हिंदुओं को मिला व आज राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राम सेतु को महाराज जी ने ही बचाया व साथ ही गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया। महाराज जी द्वारा शुरू किए गए समस्त आंदोलनों को वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने संभाला था। बात चाहे गौ रक्षा, धर्मांतरण, साईं बाबा या सनातन धर्म के किसी भी मान बिंदु की रही हो, समस्त मुद्दों पर स्वरूपानंद जी महाराज ने उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया। काशी से भी स्वरूपानंद जी महाराज का गहरा नाता रहा है। उनके ब्रह्मलीन हो जाने से समस्त काशी मरमाहत है व उनकी कमी सदैव खलेगी। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकती। सभा की अध्यक्षता अखिल भारतीय दंडी सन्यासी समिति के महामंत्री स्वामी ईश्वरानंद तीर्थ जी ने किया। श्रद्धांजलि सभा को संजय पांडे, ब्रह्मचारी हृदयानंद, डॉक्टर अभय शंकर तिवारी, विनीत तिवारी आदि ने संबोधित किया। दो पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, वो हम लोग सनातन धर्मियों के सबसे बड़े धर्मगुरु थे और उनके श्री चरणों में हम सभी समस्त लोगों की श्रद्धा थी। और हम सारे लोग, क्या पूरा काशी नहीं, पूरा देश नहीं, जहाँ पूरे विश्व में जहाँ तक सनातन धर्मी रहते हैं वो समस्त लोग काफ़ी मर्माहत हैं। हम लोग के पास शब्द नहीं है कि महाराज जी की जो आज यहाँ पे शरीर उनका हम लोग के साथ नहीं है तो कितना हम लोग के आत्मा में कष्ट है, कितनी पीड़ा है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। और सनातन धर्म के लिए महाराज जी ने आजीवन जो है समर्पण अपना सनातन धर्म के लिए ही कर दिया। चाहे राम सेतु के रक्षा की बात रही हो, तब भी महाराज जी ने राम सेतु की रक्षा की।
राम मंदिर का ताला भी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने राजीव गांधी से कहकर खुलवाया था। गंगा जी को राष्ट्रीय नदी भी उन्होंने ही घोषित कराया था। चर्चित कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि धर्म धंधे का नहीं बल्कि आस्था का विषय है। चर्चित कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि धर्म धंधे का नहीं बल्कि आस्था का विषय है। अगर कोई कथा बेच रहा है तो खरीद कौन रहा है उसे भी जानना पड़ेगा। कथा बिना अर्थ के नहीं होती है। उन्होंने कहा कि हम कोई संत नहीं बल्कि साधारण ब्राह्मण हैं। जो अपनी पूजा करवा रहा है वह संत नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार मंगलवार को दुर्गाकुंड स्थित धर्मसंघ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। ललितपुर की कथा में रेट लिस्ट वायरल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चेतावनी दी है, साथ ही वहां की कथा स्थगित कर दी है। उन्होंने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आए आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि कानून अपना कार्य कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को साधुवाद देते हुए कहा कि देश का राजा जब आध्यात्मिक होता है तब देश भी आध्यात्मिक होता है। कानून अपना कार्य कर रहा, यह चूंकि फैसला अदालत में है और हमें विश्वास है विजय हिंदुओं की ही होनी है। भोले बाबा निकल चुके हैं, जगह जगह भोले बाबा व्याप्त हैं, पूरे कण कण में शंकर है, उसमें कोई संशय नहीं है। और ज्ञान वापी में भी शिव जी निकलेंगे। अभिषेक हम आप करेंगे और आप भी कामना करो कि हमारी आयु इतनी लंबी हो कि हम भी उनको जल चढ़ा सकें। काशी विश्वनाथ धाम बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री ने विस्तारीकरण किया है, किस तरीके से? माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद। देश का राजा जब आध्यात्मिक होता है तो पूरा देश आध्यात्मिक होता है। ये देश का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा राजा प्राप्त हुआ है जो आध्यात्मिक है और शिव का पुजारी है। निश्चित ही पूरा देश शिव तत्वमय होगा और पूरे देश का भी है। और अद्भुत कॉरिडोर की सुंदर व्यवस्था, विश्वनाथ जी के यहाँ की अद्भुत व्यवस्था, बहुत हृदय गद्य। सदियों बाद मां गंगा और काशी विश्वनाथ का मिलन हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई संशय नहीं, सदियों बाद। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।